बड़े प्यार से श्रृंगार हमारा करते हैं। प्यारे बाबा बड़े प्यार से श्रृंगार हमारा करते हैं। दिल कमल पे हमें बिठाकर, दिल कमल पे हमें बिठाकर प्यार से भर देते हैं। बाबा जैसा कौन कहाँ, बाबा जैसा कौन कहाँ, बाबा साना कोई यहाँ। प्यारे बाबा बड़े प्यार से श्रृंगार हमारा करते हैं। बड़े लाड में हमें संवारा, वाह वाह उसकी ये जादूगरी। बड़े लाड में हमें संवारा, वाह वाह उसकी ये जादूगरी। बनाया अनमोल सबसे ऊंचा, दे के दृष्टि स्नेह भरी। बाबा मेरा दिल का सहारा, बाबा मेरा दिल का सहारा। अपने जैसा बनाते हैं। प्यारे बाबा बड़े प्यार से श्रृंगार हमारा करते हैं। कदम कदम पे ध्यान वो रखते, हर आहट में पाते हैं। कदम कदम पे ध्यान वो रखते, हर आहट में पाते हैं। हर विघ्नों से हमको बचाकर, शक्तियों से हमें सजाते हैं। गुणों के खजाने इतने लुटाते, गुणों के खजाने इतने लुटाते। खुशियों से भर देते हैं। प्यारे बाबा बड़े प्यार से श्रृंगार हमारा करते हैं। प्यारे बाबा बड़े प्यार से श्रृंगार हमारा करते हैं। दिल कमल पे हमें
पे हमें बिठाकर प्यार से भर देते हैं। बाबा जैसा कौन कहाँ, बाबा जैसा कौन कहाँ, बाबा साना कोई यहाँ। प्यारे बाबा बड़े प्यार से श्रृंगार हमारा करते हैं। प्यारे बाबा बड़े प्यार से श्रृंगार हमारा करते हैं। प्यारे बाबा बड़े प्यार से श्रृंगार हमारा करते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। 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 कितना सुंदर गाना था ना, गीत था। परमात्मा स्वयं हमारा, हम आत्माओं रूपी है ना, सीताओं का कहो या तो प्रिंसेस कहो, श्रृंगार करने आया है। इस ज्ञान से हमें श्रृंगार करते हैं, लेकिन फिर उस श्रृंगार किए हुए हम फिर बाद में दिन भर में क्या करते हैं? श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं ना, माया आती है तो देखो बाबा कितनी प्यार से रोज सवेरे आकर के हम सभी आत्माओं का श्रृंगार करते हैं। अव्यक्त इशारे आज 23 तारीख है, 23 जून। बाबा कहे, अगर सहज सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हो, सहज सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हो तो अपने स्वमान में रहो और सबको सम्मान दो। जैसे बाबा ने बच्चों को अपने से भी ऊंचा स्वमान दिया है। बाबा कहते हैं कि आप अपने स्वमान की सीट पे रहोगे ना तो कोई आपका अपमान नहीं करेगा, और जब स्वमान में रहते हैं तो वो अपमान महसूस भी नहीं होता है। बड़ी दादी हमेशा सुनाते थे कि किसी को सम्मान देने में कंजूसाई नहीं करनी है ना। जितना आप देंगे उतना आपको रिटर्न में मिलना है, ये तो है ही ना, देंगे तो ही मिलता है। तो सम्मान देना, छोटे हो या बड़े हो या कोई भी हो, लेकिन बाबा कहते हैं कि सम्मान की सीट पर रह करके दूसरों को सम्मान दो। हर एक बच्चे को पांव में गिरने से छुड़ाए सिर का ताज बनाया है। जिस दिन से बाबा के बने, हमें किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता है। बाबा कहते हैं कि उसे छुड़ा दिया है, क्योंकि ताजधारी तख्तधारी है। कितना ऊंचा भाग्य दिया है। स्वयं को सदा ही प्यारे बच्चों का सेवाधारी कहलाया है। इतनी बड़ी अथॉरिटी का सम्मान बच्चों को दिया, तो जितना स्वमानधारी उतना ही निर्वाण। सर्व के स्नेही बनो। मातेश्वरी जी के जीवन से अनुकरणीय धारणा।
मम्मा सदा अपने शांत स्वधर्म में स्थित रही। बाबा ने जो कहा मम्मा की बुद्धि ने माना। हम सभी जानते हैं कि मम्मा की सबसे पहली विशेषता थी हाँ जी। मम्मा ने कभी भी नहीं कहा होगा कि मैंने यह किया। अच्छा, मम्मा ने कभी नहीं कहा होगा कि मैंने यह किया। सदा बाबा की तरफ इशारा किया। मैं तो बेटी हूं, माता पिता वह है। मम्मा इतनी निरहंकारी थी, ऐसे हमें भी मम्मा समान निरहंकारी बनना है। अपने शांत स्वधर्म को कभी नहीं छोड़ना है। साकार मुरली सुनेंगे। बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम सबका प्राण आधार आया है। तुम्हें जमघटों के दुखों की पीड़ा से छुड़ाने वह तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देता। वह सर्वव्यापी नहीं है। प्रश्न है, इस राजयोग में कौन सा योग सदा कंबाइंड है? बाबा कहे, इस राजयोग में प्रजा योग सदा ही कंबाइंड है, क्योंकि राजा रानी के साथ साथ प्रजा भी चाहिए। अगर सब राजा बन जाए तो किस पर राज्य करेंगे? सब कहते हैं हम महाराजा महारानी बनेंगे। हम राजयोग सीखने आए हैं, परंतु राजा रानी बनने के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए, पूरा बल होना चाहिए। बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़े तब राजाई में जा सकेंगे। बाबा ने कहा हिम्मत होनी चाहिए। और पूरा पूरा बलि चढ़ेंगे तब भी जाके हम महाराजा महारानी के हकदार बनेंगे। गीत है प्रीतम आन मिलो। आज नहीं है वो वाला गाना, ये मैंने सेट नहीं किया। ये तो रमेश भाई गाते थे ना, प्रीतम आन मिलो लाइनों में से। मैं आपको इस पे एक इंसिडेंट सुनाना चाहती हूँ। वैसे भाई साहब के साथ रहते थे तो रोज कोई ना कोई बाबा मम्मा के अनुभव हमें सुनाते ही रहते थे। तो पहले तो बॉम्बे में एक ही सेंटर था जिसको वाटरलू मेंशन कहते हैं। रीगल सिनेमा का 6 रास्ते थे कोलाबा में, और पहले बाबा और मम्मा वहीं रहते थे। एक जानकी माता थी, उन्होंने वो स्थान दिया था, और उसके बाद वहां से बॉम्बे के सारे सेंटर की शुरुआत हुई। तो रमेश भाई उषा बहन हाजी अली से सीधा वहां कोलाबा आते थे क्लास करने। तो भाई साहब सुनाते थे कि उस समय आत्म मोहिनी दादी थे और पुष्प शांता दादी। तो पुष्प शांता दादी का वतन में ट्रांस का पार्ट था। तो शायद बाबा कहीं गए थे, कलकत्ता गए थे, कहीं बाबा नहीं थे, ब्रह्मा बाबा। और पुष्प शांता दादी बैठे थे, और भाई साहब को गाने का शौक था। बहुत ज्यादा तो नहीं गाते थे, लेकिन प्रीतम आन मिलो वो हमेशा गाया करते थे। हम कहीं जाते थे तो बाबा के और बाप दादा के सामने भी उन्होंने एक बार गाया था। तो भाई साहब सुनाते थे कि ये गाना एक बार उन्होंने गाया और बाबा की पधरावनी हो गई पुष्प शांता दादी के तन में। तो ऐसा यज्ञ में एक ही बार हुआ था। वैसे बाबा हर किसी के तन में नहीं आते थे, लेकिन भाई साहब सुनाते थे तो हमें याद है।
ओम शांति। प्रीतम को कौन बुलाते हैं? प्रीतमा को सजनी व भक्ति कहा जाता है। बुलाते हैं साजन को, भगवान को अथवा बाप को। इसमें सर्वव्यापी का ज्ञान तो ठहरता नहीं है ना। सीधी सीधी बात है, जब हम पुकारते हैं उसका मतलब ही ये हुआ कि वो सर्वव्यापी नहीं है। लेकिन जैसे मीरा की कहानी है ना, कि मीरा इतनी भगवान के प्यार में लीन थी कि उनको हर जगह कृष्ण ही, मतलब भगवान ही दिखते थे। तो भावनाओं के आधार से लोगों ने समझ लिया कि हाँ भगवान सब जगह, लेकिन साइंटिफिक रूप से भगवान नहीं थे। लॉजिकली देखा जाए तो ये समझने की बातें हैं कि इतनी भगवान में श्रद्धा, भावना, विश्वास, और हर घड़ी जब याद करते तो उन्हें हर चीज में वही दिखता है ना। तो बाबा कहते उसका मतलब ये नहीं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। प्रीतम को बुलाते हैं, ओ परम पिता परमात्मा आओ रहम करो। स्वर्ग में तो ऐसे नहीं बुलाएंगे। बरोबर यह दुखधाम है तो प्रीतम को बुलाते हैं। प्रीतम भगवान एक है, क्रिएटर एक है, विश्व अथवा सृष्टि का चक्र भी एक है। बच्चे जानते हैं कि कलयुग से फिर सतयुग होगा। सतयुग में फिर से एक आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य होगा। यह नॉलेज है ना। तुम बच्चे जानते हो प्रीतम कैसे आए हैं। शिव तो है निराकार, तुम सब निराकारी आत्माएं हो, यहां आए हो पाठ बजाने। अब निराकार बाप कैसे आया, राजयोग किसने सिखलाया। श्री कृष्ण तो सतयुग स्थापन करने वाला नहीं है, उनको रचयिता नहीं कहेंगे। सभी जीव आत्माओं का प्रीतम एक परमपिता परमात्मा क्रिएटर निराकार को कहेंगे। कहते हैं मेरा जन्म शिव जयंती मनाते हैं। दुनिया में भी जब फिल्म बनाते हैं तो जो डायरेक्टर होता है वो मूवी बनाता है, प्रोड्यूस करता है, लेकिन कभी कभी उनका कुछ समय के लिए उसमें पार्ट, जैसे तो बाबा ने ये क्रिएट किया हुआ है, लेकिन बाबा भी इस पूरे सृष्टि के संगम युग में पाठ बजाने थोड़े समय के लिए आते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि मैं तो क्रिएटर हूँ, निराकार हूँ, आप सभी भी निराकार आत्माएं हो, लेकिन आप जब बुलाते हो तो मैं कैसे आऊंगा। कोई रथ तो चाहिए। मेरा जन्म कोई कृष्ण सदृश नहीं होता। श्री कृष्ण माँ के गर्भ से कैसे जन्म लेते हैं, वह भी बच्चों को साक्षात्कार कराया हुआ है। जन्म मरण से बाबा तो परे हैं। बाप कहते हैं मेरा नाम रुद्र भी है। गीता में भी है, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, अर्थात शिव का रचा हुआ यज्ञ। तो जरूर निराकार शिव को साकार में आना पड़े। बाप बैठ समझाते हैं, इस गीत के 2 अक्षर से ही सर्वव्यापी का ज्ञान निकल जाता है। प्रीतम को श्री कृष्ण नहीं कहेंगे, कहते ही है ओ गॉड फादर, ओ प्राण आधार, क्योंकि यह सबका प्राण आधार है। बाबा ने आज टाइटल में ही कहा कि मैं सबका प्राण आधार आया हूं। क्यों आया हूं, क्योंकि तुम जमघटों के दुखों की पीड़ा से छुड़ाने। सभी को जमघटों के दुखों की पीड़ा से छुड़ाते हैं, तो जरूर उनका आना पड़े। बाबा कहते हैं कि मैं कलप 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 के
संगम युगे आता हूं। यही कल्याणकारी संगम युग है। सतयुग के बाद तो फिर 2 कला कम हो जाती है। यही संगम युग चढ़ती कला का युग है। इसमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। नए के लिए तो बहुत सहज समझाते हैं। तुम्हारा बाप निराकार परमपिता परमात्मा शिव है, उनको याद करो बस। और गुरु गोसाई आदि के मंत्र सब है भक्ति मार्ग की। भक्ति आधा कल्प चलती है, फिर ज्ञान का वर्षा आधा कल्प चलता है। ज्ञान वहां नहीं रहेगा। जो पढ़ाई पढ़ते हैं तो ये इसके आधार से हमें प्रालब्ध मिलती। बाबा कहते हैं कि वहां ये पढ़ाई काम में नहीं आएगी। ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सदगति में ले जाने के लिए। गुरु का काम है शिष्य अथवा फॉलोअर्स की गति सदगति करना, परंतु वह जानते नहीं कि गति सदगति क्या होती है। गाते भी है कि सर्व का सदगति दाता राम, पतित पावन सर्व सीताओं का राम। बच्चे जानते हैं कि सतयुग में एक धर्म रहता है। यहाँ सिर्फ वो त्रेता वाले राम की बात नहीं है, यहाँ परमात्मा राम हम सब आत्मा रूपी सीताओं को संदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं। सूर्यवंशी राज्य चलता है। एक राम राज्य त्रेता में 2 कला कम हो जाती है। वहां रावण आदि होती नहीं, कोई उपद्रव की बात नहीं। ये सारी दुनिया लंका है, रावण का राज्य है। इस समय सब मनुष्य क्या बन गए हैं? बाबा कहते बंदर से भी बदतर है। जीवन कैसा हो गया है हम सब देखते हैं ना, क्योंकि सभी में 5 विकार प्रवेश है। कितना मनुष्य में क्रोध है, 1-2 को कैसे मारते हैं, मरने मारने की तैयारी करते हैं। तुम सब विकारी थे। अब बाबा आकर रावण पर जीत पहनाते हैं, है ना। बाबा तो मुख्य 5 विकारों की बात करते, लेकिन उसके छोटे छोटे अनेक है ना बच्चे भी हैं। आलस, अलबेलापन, जिद करना, अनेक ऐसे हैं छोटे छोटे। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, ये सब भी तो विकार ही है ना। लेकिन हम खाली काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को ही देखते हैं। तो छोटी छोटी बातें जो है, बाबा आज कहते हैं कि क्रोध सबसे बड़ा है। अब बाबा आकर रावण पर जीत पहनाते हैं। शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी है। ऐसे थोड़ी ना पूंछ को आग लगी और सारी लंका जल गई। वास्तव में लंका यह सारी दुनिया है। तुम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे भी पहले पतित थे। वास्तव में जो महाभारत है या रामायण की जो भी इंसिडेंट्स है, तो बाबा कहते हैं कि वो आपका मेमोरियल है कहीं ना कहीं, है ना। एग्जाम्पल बाबा देते हैं ना, जैसे अंगद का मिसाल है हनुमान, है ना। मान शान से परे उसको कहते हैं हनुमान। तो हम सभी आत्माएं अभी मान शान से परे जाते हैं। तो ये वास्तव में कोई ऐसी इंसिडेंट्स हुए नहीं है, लेकिन ये दंत कथाएं हैं, है ना, हमारा ही ये यादगार के रूप में। लेकिन दोनों जो शास्त्र है वो कोई ना कोई उपदेश या संदेश, जैसे महाभारत है वो हमारे जीवन जीने की शैली सिखाता है। उसके हर एक अध्याय हमें डिटेल में अगर जाओ उसके, तो बाबा का ही ये ज्ञान है ना।
और रामायण की जो भी बातें हैं वो परिवार में कैसे रहना है, कैसे रिलेशनशिप रखना है, मेंटेन करना है, कैसे सम्मान देना है, यही बातें सिखाता है। बाप ने आकर बुद्धि का ताला खोला है। आप सबको ये अनुभव तो होगा। बुद्धिवानों की बुद्धि बाप है। मनुष्य तो क्या क्या बातें सुनाकर माथा ही खराब कर देते हैं। बाप कहते हैं यह भी फिर भी होना ही है। ये सब बातें, इतनी ऐसी बातें अनेक आएगी, है ना। आप देखेंगे, चलो कुछ देख रहे हो यूट्यूब पे, आपको कहाँ कहाँ आपको दूसरी और जगह पे ले जाएगा, है ना, जो बिना काम का है वो भी। तो बाबा कहते हैं कि मथा ही खराब कर देते हैं, है ना, बाबा से बेमुख कर देते हैं। तो हमें सोचना है कि हमें क्या करना है ना, अपने मन को कैसे हमें कंट्रोल में रखना है। सर्वव्यापी का ज्ञान पहले नहीं था। कहते थे परमात्मा बेअंत है। बेअंत कहे फिर उन्हें सर्वव्यापी कहना कितनी बड़ी भूल है। ये तो अपमान है। शिवोहम ततत्वम कह देते हैं। कभी शिवोहम, कभी तो ब्रह्महम भी कह देते हैं। यह फिर रॉन्ग हो जाता है। ब्रह्म तो रहने का स्थान है। शिव बाबा ब्रह्म तत्व ब्रह्म तत्व में रहते हैं, ब्रह्मांड में रहते हैं, इसलिए उनका नाम ब्रह्मांड है। हम आत्माएं भी वहां की रहने वाली है। वे लोग फिर शिव को नाम रूप से न्यारा कह देते हैं। ये सब समझाने की बातें हैं। जो सब एक सो भी जब एक हफ्ता रेगुलर समझे तब ज्ञान से चोली रंग जाए। आजकल तो कितना समय लगता है ना। 7 दिन के बाद 10 दिन 15 दिन भी हो जाता है, लेकिन कईयों को बाबा की बुद्धि का ये ज्ञान टिकता भी नहीं है, समझते भी नहीं है। तो कोई खाली एक ही बार में उनके तीर लग जाते तो बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ज्ञान की चोली से रंग जाए। समझाना है तुम्हारा बेहद का बाप भी है, जिससे भारत को जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाकी सबको मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं बच्चे अभी नाटक पूरा हुआ। अभी हुआ कि हुआ पूरा। तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं। इतना समय पाठ बजाया है, अब फिर वापस जाना है। बाप आकर हमारे लिए क्या करते हैं? राजधानी स्थापन करते हैं। तो जरूर संगम पर स्थापन करेंगे। तो ये कलयुग रूपी रात्रि और सतयुग रूपी सवेरे के बीच का ये जो अमृत वेला का जैसा थोड़ा सा समय है, वो है संगम युग। संगम पर स्थापन हो तब तो सतयुग में तुम वर्षा लो। तुमको कितना अच्छा कर्म सिखलाते हैं। लक्ष्मी नारायण ने क्या किया जो ऐसे ऊंच बने? अभी तुम जानते हो बाबा राजयोग सिखलाते हैं। सतयुग में थोड़े ही सिखलाएंगे, वहां तो है ही लक्ष्मी नारायण का राज्य। यह है कल्याणकारी संगम युग। इसमें अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। बाप कहते हैं यह देह का भान छोड़ अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ बाप को याद करो। तुम धक्के खाकर थक गए हो, है ना, कितने धक्के खाए, है ना। इस जन्म में भी हम देखते हैं कि लोग की कितनी अंधश्रद्धा से भक्ति करते हैं, है ना। अलग अलग तीर्थों पे जाते हैं, माथा टेकते हैं। भक्ति में भी तो बहुत पतितपना भी है, एकदम
अद्वैत और द्वैत दोनों मिक्स है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा को भी एक्चुअली तरस आता है ना, कि मेरे बच्चे थक गए हैं, कितना पुकारते हैं। बहुत बार अव्यक्त बाप दादा की मुरलियों में हमने सुना है कि बाबा कहते हैं कि भक्त आत्माएं इतना रोते हैं, इतना तड़पते हैं, एक बूंद उस भगवान के प्यार का अनुभव करने के लिए, और हमें स्वयं भगवान आकर के पढ़ाते हैं, है ना। तो हम भाग्यशाली तो है ही, लेकिन हम दूसरों को भी भाग्यशाली बनाए, है ना। कल जाके कोई उल्हना ना दे, परिवार को ही पहले हम ज्ञान सुनाए। तो बाबा कहते धक्के तो बहुत खाए, अभी बस बस करो। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणिया है ही त्रिकालदर्शी बनते हैं, लेकिन बनाने वाला उस बाप है। स्वदर्शन चक्र भी तुम फिराते हो। वास्तव में ऐसी कोई देवी देवताएं स्वदर्शन चक्र फिरा के किसी का गला थोड़ी ना काटा था, लेकिन स्व का दर्शन, स्वयं का दर्शन, अंदर का चिंतन करो, अपने को चेंज करो। विष्णु कोई त्रिकालदर्शी नहीं है, उन्होंने फिर विष्णु को अलंकार दे दिया है। वास्तव में त्रिकालदर्शी तुम ब्राह्मण बनते हो। वर्णों का भी समझाया है, सर्वश्रेष्ठ चोटी है ब्राह्मण। भारतवासी चित्र बनाते हैं, चोटी देते नहीं। ब्राह्मण वर्ण तो गुम कर दिया है। प्रजापिता ब्रह्मा है ना, तो पहले ब्राह्मणों की चोटी होनी चाहिए। अभी तुम मुखवंशावली ब्राह्मण बने हो। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुम संगम युग पे ब्राह्मण बनते हो तो त्रिकालदर्शी बनते हो। हमें अभी आदि मध्य और अंत का ज्ञान है, हमें पता है कि हम भविष्य में क्या बनने वाले हैं, है ना। लेकिन देवी देवताओं को ये नॉलेज नहीं है। बाबा कहते हैं विष्णु को अलंकार जरूर दिए हैं, लेकिन उन्हें वो ज्ञान नहीं है। विष्णु का अर्थात लक्ष्मी और नारायण का जो कंबाइंड स्वरूप। गीत में भी सुना ना कि प्रीतम आन मिलो, सर्वव्यापी की बात नहीं। अभी तुम प्रीतमाएं प्रीतम के सन्मुख बैठी हुई हो। प्रीतम अपना स्वर्ग का वर्षा दे रही है। कितना अच्छा प्रीतम है। कहते हैं श्री कृष्ण ने भगाया पटरानी बनाने, परंतु समझते नहीं कि पटरानी क्या चीज होती है ना। कितनी ग्लानि कर दी है कृष्ण के लिए भी। कहते 16,108 रानियां थी ना। तो ये तो समझने की बातें हैं। अभी तुम जानते हो और स्वर्ग का महाराजा महारानी बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। यह राजयोग है, इसमें प्रजा योग कंबाइंड है। सिर्फ राजा रानी थोड़ी ना बनेंगे। सब कहते हैं महाराजा महारानी बनेंगे। हम आए हैं राजयोग सीखने, परंतु सब थोड़े ही महाराजा महारानी बनेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब अपना अपना पाठ को लेंगे। हिम्मत चाहिए, पूरा बल होना चाहिए। भक्ति मार्ग में जब नौधा भक्ति करते थे तब साक्षात्कार होता था। शिव पर बलि चढ़ते हैं। वास्तव में बलि चढ़ना भी यहाँ की बात है ना। 2-3 दिन पहले बाबा ने कहा था ना कि कहीं बलि चढ़ते हैं तो वो एक जन्म का उन्हें सुख मिलता है। लेकिन वास्तव में संगम युग पे जब हम परमात्मा पे संपूर्ण बलि चढ़ते हैं, है ना। इसलिए देखो जो शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाते हैं तो दूध एक संपूर्ण आहार है ना, ऐसे मानते हैं ना। तो दूध को क्यों अर्पण करते हैं? क्योंकि अभी हमें कंप्लीट बनना है, संपूर्ण बन फिर परमात्मा को के ऊपर बलि चढ़ना है। ये हमारी तो निशानी है। लेकिन उन्होंने जाके स्थूल दूध को चढ़ा दिया, है ना। फिर वो ऊपर जो कलशी में से एक एक बूंद गिरती है तो वो
आत्मा रूपी आत्मिक रूप में स्थित होकर के बाबा को याद करना है, उस पे समर्पित होना है। एक बहुत अच्छी बात है कि जैसे कहते हैं कि फूल है, खिलता हुआ कली है, वो मतलब युवा अवस्था है, और फूल है वो कंप्लीट मतलब, और फूल को कोई उपयोग करे, दुरुपयोग करे उससे पहले ही क्यों ना वो भगवान पे समर्पित हो जाए। कहते कि फूल का अनेक शादी में भी यूज करते हैं, तो अच्छे कार्य के लिए भी यूज करते हैं। तो जब कोई स्मशान में जब शरीर छोड़ते थे स्मशान में भी वो, तो फूल उसके ऊपर डेड बॉडी पे भी डालते। तो हमें सोचना है कि हम कौन सा फूल है, कौन सा फूल बन करके, कौन सा खुशबूदार फूल बनना है और बाबा का संदेश दूसरों को फैलाना है। देखो बाबा के ऊपर तो हम दुनिया वाले क्या करते हैं, अक की फूल डालते हैं। तो यहाँ बाबा फिर से कहते हैं कि हिम्मत चाहिए, बल पूरा भरना चाहिए। भक्ति में जब नवधा भक्ति करते हैं तो साक्षात्कार होता है, शिव पर बलि चढ़ते हैं। समझाया है कि गीता, भागवत, रामायण, वेद आदि सत्युग त्रेता में होते नहीं। एक बार दादी सुना रहे थे कि ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
बाबा कहते हैं शिव पर बलि चढ़ते हैं। वास्तव में बलि चढ़ना भी यहाँ की बात है। यह भी समझाया जाता है कि गीता, भागवत, रामायण, वेद आदि सत्युग त्रेता में होते नहीं। ऐसे नहीं कि परंपरा से या कोई चले आते हैं, या तो द्वापर से चले आते हैं, फिर द्वापर में ही बनेंगे। मैंने ऐसे सुना है कि जब ये सिंध कराची से बाबा जब इंडिया में शिफ्ट हुए, उन दिनों में बहुत सारी ये मुरलियां थी। अभी सामान भी लेवे तो कितना लेवे थे उन्होंने, जो पटारे होते हैं ना आयरन के, उसके अंदर सारी मुरलियां रख करके गाड़ दिया था, और फिर बाद में वो लोग आए थे। तो भाई साहब कभी कभी हंसी में सुनाते थे कि वही द्वापर में जब वो उथल पाथल होती है, सब चेंजेस होता है, तो सबके हाथ में आता है, लेकिन कागज तो सड़ जाएगा ना। मैं समझती हूँ, मैं तो ऐसा मानती हूँ कि जो देवी देवताओं की आत्माएं जब सत्युग त्रेता पूरा होता है तो फिर वो आत्मा के अंदर वो इमर्ज होते हैं, और फिर इंस्पिरेशन मिलता है, और फिर वेद शास्त्र आदि लिखना शुरू होता है। तो ये मुरली का जो ज्ञान है उसी पे आधार से ये भागवत गीता है। इसलिए देखो बाबा का ज्ञान कितना सिमिलर दिखाते हैं, है ना। आप लोगों ने जिन्होंने गीता पढ़ी होगी, हमने तो नहीं पढ़ी है, लेकिन कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे अध्याय के अंदर जो ज्ञान है वो मुरली से बाबा जो बताते अभी उससे सिमिलर है। तो बाबा कहते हैं वो सब सत्युग त्रेता में नहीं होगा, यह तो द्वापर से चले आते हैं। मुसलमानों ने आकर राज्य लिया, मोहम्मद गजनवी ने लूटा, ये सब बातें तुम जान गए हो। हमने ही पूज्य से पुजारी बन अपना मंदिर बनाया, तो कितनी हमको मिल्कियत होगी। 5000 वर्ष की बात है, सो भी शुरुआत में। फिर भक्ति मार्ग में भी तुमको कितना धन रहता है। जिसने हीरो जवारों का मंदिर बनाया, उनका अपना महल क्या होगा। नाम कितना ऊंच है, लक्ष्मी नारायण कितने श्रृंगारे हुए दिखाते हैं। अभी तो बिचारों के पास पैसे ही नहीं है। आगे तो लक्ष्मी नारायण के लिए हीरो का सब कुछ बनाते थे, बाद में सब लूट फूट के ले करके गए। वहां तो सोने की ईंटें होती हैं, तुम उनसे महल बनवाते हो। अकल भी अच्छा रहता है, अभी तो बेअकल है, तब तो कंगाल हुए ना। शिव बाबा पर व देवताओं पर कितने कलंक लगाए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य। इसलिए गायन भी है कि कलगीधर, जगदीश भाई हमेशा सुनाते हैं कि कलंक उन्हें लगते हैं जो कलगीधर बनने वाले हैं। तो अगर आपको कोई टोकता है, बोलता है, डांटता है या कुछ बोलता है, तो ऐसा समझो कि मैं तो और ही कलंगीधर बन रहा हूं, है ना। तो फिर वो बुरा नहीं लगेगा। बहुत बहुत गहरी बातें हैं ये सब, है ना। आज बाबा ने कहा ना कि जितनी याद होगी उतनी बाबा के संग में हम रहेंगे, उतनी प्रोटेक्शन हमें मिलता रहेगा। बाबा कहते सब कुछ कंगाल हुए हैं, जब इनमें प्रवेश करूं तो तब तो ब्राह्मणों को रचूं। ब्रह्मा मुख से भारत में ही आकर ब्राह्मण रचते हैं। विलायत जाऊंगा क्या, जो नंबर 1 पावन पूज्य था अब पुजारी बना है। उनके ही पतित शरीर में आता हूं। त्रिमूर्ति कहते हैं, शिव को निकाल दिया है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा का तो अर्थ ही नहीं निकलता। बाबा कहते हैं कलप कलप संगम पर इन तन में आकर तुम ब्राह्मणों को रचता हूं। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां, यह सर्वोत्तम युग है।
अभी तुम ईश्वरीय गोद में हो, ईश्वर बाबा से बेहद का वर्षा लेते हो। जानते हो, उनको ही याद करते करते हम उनके पास पहुंच जाएंगे। कहते हैं ना, अंत काले जो स्त्री सुमिरे, जैसा सिमरण वैसा जन्म मिलता है ना? तो यही जैसे हम सुन रहे थे ना कि 1 सेकंड का ही टेस्ट पेपर है। अंत में जो जैसी अंतमति सो गति, अंत में किसी को चप्पल याद आया या झाड़ू याद आया तो क्या होगा, ऐसी गति होगी। तो यहाँ बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि स्त्री को याद करते हैं, यह है अंत काल का समय, तुमको बाप बैठ समझाते हैं, इस समय मुझ बाप को ही याद करना है। देही अभिमानी भव, अशरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो। एक जगह निष्ठा में नहीं बैठना है। बच्चे तो चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करते हैं, है ना। देखो आज सभी लोग सेवा में लगे हुए हैं, है ना, बाबा की याद में सेवा में है। तो बाबा कहते हैं एक जगह पे बैठ के ऐसे जरूरी नहीं है कि योग करो या मुरली सुनो, सुनते सुनते भी कार्य कर सकते हैं। बेहद का बाप कहते हैं, और सभी से बुद्धि निकाल क्या करो, मामेकम याद करो। इसी में मेहनत है। 84 जन्म लिए, अब यह अंतिम जन्म है। तुम बाप के बने हो तो उनसे ही कितना मीठा नाम दिया है। बाबा कहते उसने ही कितने मीठे मीठे नाम दिए। शुरुआत में सभी के अलग अलग नाम थे ना, तो संदेशी के द्वारा सभी के नाम आते थे। तो हमारी सभी दादियों के नाम ऊपर से आए, बाबा ने वतन से भेजे। तो देखो जैसे जिनके गुण थे ऐसे बाबा ने उनको नाम दिए। वैसे दुनिया में भी जब माँ बाप बच्चों का नाम रखते हैं तो कुछ है ना ऐसा रखते हैं कि वो आत्मा ऐसी ना भी हो तो भी बन जाए, है ना। वो विशेषता उसमें अंदर भर जाती है, नाम जैसे गुण आ जाते हैं। वहां बहुत अच्छे अच्छे नाम होते हैं। खैर इंडिया में फिर भी लोग नाम रखते हैं तो ऐसे गुणवाचक नाम, लेकिन विदेशों में तो किसी भी नाम के कोई अर्थ ही नहीं होते हैं। फिर भी वही नाम पढ़ेंगे जो कल पहले पढ़े होंगे। सर्वव्यापी का अर्थ भी समझाना चाहिए। सब भक्त भगवान है तो फिर उनको मिलेगा क्या, कुछ भी नहीं। अभी तुम ईश्वरीय गोद में हो, ईश्वरीय गोद से तुम ब्राह्मण बनते हो। शूद्र वर्ण खत्म हुआ तो वर्ण खत्म हुआ तो शूद्र संस्कार भी खत्म हो गए। देवी संस्कार, चलते फिरते उठते बैठते मन में डिविनिटी होनी चाहिए। यह वर्ण है ही तुम भारतवासियों के लिए। तुम जानते हो हम शूद्र वर्ण से ट्रांसफर हो ब्राह्मण धर्म में आए हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणियां वही बनेंगे जो कल्प पहले बने थे। झाड़ वृत्ति को पाता जाता है। कितनी अच्छी अच्छी बातें बच्चों को सुनाते हैं, परंतु माया का तूफान लगने से अच्छे अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं। बाबा कहते ये युद्ध है माया के साथ, लेकिन अभी वो समय भी गया है ना। युद्ध रोज युद्ध करके अपने आप को थकावे क्यों, युद्ध करना ही नहीं है। माया को मौका देना ही नहीं है कि वो आवे। तुम सर्वशक्तिमान के बच्चे हो तो माया भी कम नहीं है ना। बाबा कभी कभी कहते कि वो मेरी सखी है। आधा कल्प रावण का राज्य है। इस समय माया भी जोर से पछाड़ेगी। इसको तूफान कहा जाता है। हनुमान का मिसाल है ना। तुमको माया ने कितने भी तूफान
आए परंतु हिलना नहीं है, सदैव हर्षित रहना है। क्योंकि चेहरे से ही पता चल जाता है, मायूस हो, उदास हो, दिल शिकस्त हो, तो चेहरे से ही पता चल जाता है कि इनका योग नहीं है। योग होगा तो मायूस होंगे ही नहीं, खुशी में रहेंगे। जितना रुस्तम बनेंगे उतना माया जोर से वार करेगी, है ना। देखेगी लायक है व नहीं। कहते हैं बाबा हमने तो काला मुंह कर दिया, काला मुंह हुआ बस बुद्धि को ताला लग जाएगा। धारणा होगी नहीं, क्योंकि बाबा को कलंक लगाया ना तो श्रापित हो जाते हैं। लौकिक बाप भी कहते हैं ना तुम कुल कलंकित हो। कई बच्चे सौतेले, कई मातेले। बाबा समझाते हैं तुम कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना, है ना। चाहे चलो हम सेवा नहीं करें तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाबा की डिसर्विस हो। देखो अभी आप बाप के बने हो, लौकिक अलौकिक सभी की नजर होती है, तो आपकी चाल चलन को देख के ना छोटे बच्चे भी बोलेंगे हाँ आप तो ब्रह्मा कुमारी को फॉलो करते हो ना, तो गुस्सा क्यों करते हो, बोलेंगे कि नहीं। तो चेक करो अपने आप को ना, ये भी तो डिसर्विस हुई ना, बाबा का नाम बदनाम किया। कुल कलंकित नहीं बनना है। बाप परमधाम में आए हैं तुमको, बाबा परमधाम से आए हैं तुमको पढ़ाने। भगवान उवाच मैं राजाओं का राजा बनाने आया हूं, राजाई जरूर स्थापन होगी। इस समय तुम जितने ब्राह्मण बने हो उतने ही बने थे और बनते रहेंगे, क्योंकि बाबा को फिक्स सत्युग के लिए कितनी आत्माएं चाहिए, कुछ फिक्स आत्माएं शुरुआत में होगी ना, और त्रेता के अंत में कुछ 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है, तो उतनी आत्माएं भल बाबा का बने नहीं, लेकिन जो कॉन्टेक्ट सोल्स है वो भी कहीं ना कहीं त्रेता के अंत में इमर्ज होगी। क्योंकि ज्ञान का बीज तो पड़ा है ना, ज्ञान का सुना है, धारण नहीं किया, ज्ञान में नहीं चले, योग नहीं लगाए, लेकिन सुन करके चले गए, हाँ हाँ किया, अच्छा किया, सहयोग दिया। बच्चों को याद रखना है कि उस पारलौकिक बाबा का कोई बाप नहीं है, वह है सुप्रीम नॉलेजफुल। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य, पतित पावन, रहम दिल, नॉलेजेबल, ब्लिसफुल। उन पर कोई ब्लिस करने वाला नहीं है, वह खुद ही बाप, टीचर, सदगुरु है। क्रिश्चियन लोग कहते हैं कि आपको जितना मतलब पाप कर्म करना है करो, जो भी गलतियां होती करो, लेकिन हम सभी की गलतियों का प्रायश्चित जीसस ने किया। वो जब क्रॉस पे चढ़े तो कहते हम सभी के तरफ से वो क्रॉस पे चढ़े, तो हम सभी के पाप उन्होंने धो दिए, ऐसा उनका कहना होता है। इंग्लिश में इसलिए कहते हैं stupidity goes a long way, ignorance is by choice. So even Christian लोग जो यहाँ आते थे सब, बहुत सारे बाबा के बच्चे, इसी के ऊपर हंसते थे वो लोग। How can somebody die for your sin? That is your sin. You are saying it's my sin. How can somebody take our sin? It doesn't make any sense, right? But again, ignorance is by choice, right? You choose to remain ignorant. Okay, that's it. और मैंने अभी एक नई चीज देखी कि चर्च में जाते हैं ना, तो वो लोग छोटा सा ऐसा ब्रेड का टुकड़ा देते हैं, मुंह में खिलाते हैं हर एक को, और जैसे ही रखो वो मेल्ट हो जाता है, पता नहीं क्या होता होगा वो। और ग्रेप जूस होता है, उसको वो लोग कहते हैं ब्लड, रेड मतलब वाइन जैसा दिखता है, तो इसलिए वो लोग कहते कि ब्रेड है वो जीसस का शरीर है और वो वाइन है, तो कहते कि वो अगर हम ऐसे खा लेते हैं तो हम पावन बन जाते हैं, शुद्ध बन जाते हैं। तो होल ड्यूरिंग द वीक आप भले कितना भी कैसे भी उल्टा सुल्टा करो, लेकिन संडे को जाके चर्च में कन्फेस करो
गिड़गिड़ाओ और ये खा लो। मुझे भी वो लोग बोल रहे थे, फिर वो लोग समझ गए कि नहीं। तो ऐसा कहो कि तरस आता है ना। हम देखो, बाबा ने कहा ना, भाग्यशाली आत्माएं आप। बाबा ने कितना ऊंचा उठाया इन सब बातों से हमें। बेहद के घर में तुम सन्मुख बैठे हो, यह है ईश्वरीय कुटुंब ना। वृद्धि को पाते जाएंगे। एक बात तो जरूर है कि जो भी आते हैं बाबा के घर, उनको एक फैमिली फीलिंग जरूर होती है ना। वो फीलिंग दूसरे स्थान पे उनको नहीं होती है। तो आज बाबा कहते ये तो ईश्वरीय कुटुंब है। 84 का चक्र भी बुद्धि में याद है। हम सो देवता इतने जन्म, हम सो क्षत्रिय इतने जन्म। फिर हम सो देवता बनेंगे। माया दुखधाम बनाती है, बाप आकर सुखधाम बनाते हैं। कितना सहज है। खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। अब का पुरुषार्थ कल्प कल्प के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ बन जाएगा ना। क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, तो जो करेंगे एक एक सेकंड का, बाबा कहते रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो वही फिर बचेगा। कहेंगे कल्प कल्पांतर हम ऐसा पुरुषार्थ करते आए हैं। नहीं, हमेशा ये याद रखना कि ड्रामा जो बाबा ने हमें सिखाया वो जो हो चुका है, और हमें हमें चाहे कोई ऐसी बात आती है नेगेटिव और हम थोड़े दुखी हो जाते हैं, तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि आप ड्रामा वर्ड यूज करो, बिंदी सो बिंदी लगाने के लिए। लेकिन ये मत कभी सोचना कि हाँ ड्रामा में होगा तो हम पुरुषार्थ करेंगे, कभी नहीं, है ना। बाबा कहती है आप अपनी तकदीर की लकीर जितनी लंबी खींचना चाहो आप खींच सकते हो। स्पेशली अमृत वेले का समय है ना। बाबा तो सारे खजाने खोल के, आज तो बाबा श्रृंगार करने आए हैं हम सबका। तो अमृत वेले रोज श्रृंगार करते हैं। कितना सहज है, कितना सहज है। इजी है कि नहीं बाबा का ज्ञान। बाप आकर सुखधाम बनाते हैं। खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। कहेंगे कल्प कल्पांतर हम ऐसा पुरुषार्थ करते आए। मम्मा बाबा भी पुरुषार्थ करते हैं। यही फिर पूज्य सो देवी देवता लक्ष्मी नारायण बनेंगे। श्रीमत पर हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधेम बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की रूहानी माता बाप बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा शुक्रिया। थैंक यू। विशेष बातें जो धारण करनी है आज इस अंत काल के समय में। इस अंत काल के समय में एक बाप को ही याद करने का अभ्यास करना है। अशरीरी बनना है। कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना है। माया के तूफानों में हिलना नहीं है। सदा हर्षित रहना है। कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना है। माया के तूफानों में हिलना नहीं है। सदा हर्षित रहना है। वरदान है अपने चेहरे रूपी दर्पण द्वारा, अपने चेहरे रूपी दर्पण द्वारा मन की शक्तियों का साक्षात्कार कराने वाले मन की शक्तियों का साक्षात्कार कराने वाले योगी तू आत्मा भव। जो मन में रहता है उसकी झलक मस्तक पर जरूर आती है। ऐसे नहीं समझना कि मन में जो हमारे बहुत कुछ है,
लेकिन मन की शक्ति का दर्पण चेहरा अर्थात मुखड़ा है ना। इवन आप देखेंगे कई लोग आर्टिफिशियल स्माइल करने की कोशिश करते, लेकिन आंखों के भाव से परख सकते हो कि उनके अंदर क्या चल रहा है कि नहीं। कितना भी आप कहो हमारा योग बहुत अच्छा है, हम सदा खुशी में नाचते हैं, लेकिन चेहरा उदास देख कोई भी मानेगा? पा लिया, इस खुशी की चमक चेहरे से दिखाई दी। खुश का चेहरा नहीं दिखाई दे, खुशी का चेहरा दिखाई दे, तब कहेंगे योगी तू आत्मा। एक्चुअली कभी कभी जब बहुत लंबे समय तक वो खुशी गायब रहती है तो मायूस मायूस तो फिर ऐसी आदत बन जाती है और फिर हम ऐसे रुखे सुखे रहते हैं। तो हमेशा अपने आप को खुशी में रखो। कहते ना, खुश नसीब है वो, खुश नसीब है वो जिन्हें खुदा का घर नसीब है। खुश नसीब है वो जिन्हें खुदा का घर नसीब है। उन्हें और चाहिए भी क्या, उन्हें और चाहिए भी क्या जिनके खुद खुदा करीब है। तो हम तो बाबा के बने, तो बाबा की जो शिक्षाएं हैं बस उसी पे ही चलना, यही जीवन है। 2 दिन पहले हंसाबेन सुना रहे थे कि कितना अच्छा जीवन है, कितनी खुशी है ना। इससे बढ़िया जीवन क्या हो सकता है? बाबा मिले, सबसे बेस्ट लाइफ क्या है? ब्राह्मण लाइफ, और उसमें भी ब्रह्मा कुमारी जीवन, कितना श्रेष्ठ है ना। बाबा की समर्पित होकर की संपूर्ण रूप से सेवा में। स्लोगन है, जब सरल स्वभाव, सरल बोल, सरलता संपन्न कर्म हो, तब बाप का नाम बाला कर सकेंगे, है ना। सरल स्वभाव हो, हर एक के साथ बहुत सरल, इजी मिक्स हो जाओ, है ना। सरल बोल हो, सरलता संपन्न कर्म हो, तब बाप का नाम बाला कर सकेंगे। अच्छा, विशेष सूचना है, कल 24 तारीख मम्मा का विशेष दिन है। तो ग्लोबल मॉल के अंदर सुबह 6:30 से 7 योग रहेगा, 7 बजे से 8 बजे तक मुरली क्लास होगा, फिर भोग लगेगा। तो आप सभी को निमंत्रण है ग्लोबल मॉल में मम्मा के विशेष स्मृति दिवस के निमित्त। अच्छा, और कल ऑनलाइन क्लास भी 6:30 से शुरू होगा ऑनलाइन, और ऑनलाइन वहां से ही लाइव आप सब सुन सकते हैं। तो कल का टाइम थोड़ा चेंज रहेगा। और आपको भी बहुत बहुत थैंक्स, पायल बहन आए, हम तो नहीं जानते थे, पर पता चला अभी साथ में रहकर। तो यहाँ जो आप रहे हमारे साथ, तो आप भी यहाँ का कुछ आपका अनुभव सुनाओ, और फिर जब भी आपका दिल करे आ जाना। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, ग्लोबल मॉल बैक साइड से आना है कि फ्रंट से आना है? फ्रंट, और हमारा रूम नंबर है 117। नहीं, बैक साइड से मैं वो सही बोल रहा, फ्रंट साइड वाला नहीं, पहले वाला प्रोग्राम वाला जैसे अच्छा, आए थे वैसे नहीं हाँ, आना। जो मदर डे के दिए था बैक साइड से आए थे। मदर्स डे का नहीं दिन वो मदर्स डे के टाइम आए थे, वो नहीं आना है अभी। नहीं आना। अभी आपको जो कार्य मिशन है ना, कार्य मिशन साइड, वहां से आप इजी अंदर आ सकते हैं। हमारा रूम नंबर 117 उसको बोलते नीचे। सी, और वो एक वो कैस्पियन रॉक लिखा ना, कैस्पियन रॉक, उस तरफ से आना है, पीछे की तरफ से। हाँ, पीछे की तरफ से। ओके, ठीक है, ठीक है। वो ऊपर नहीं जाना, नीचे आना है, नीचे इस बार। हाँ हाँ, ओके। हाँ जी, Thank अभी you. पायल बेन अपना अनुभव सुनाते हमारे साथ रहे, यहाँ आए। हाँ। ओम शांति। बाबा कहते हैं ना कि अचानक में जो खुशी होती है ना, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकते हैं, है ना। मधुबन में मिले थे और ऐसे ही साथ में बैठे थे, तो कहा कि आप आओ ना, हमारे पास आओ ना। और मैं इतने समय से यहाँ हूँ कैरेबियन में, लेकिन
मुझे कभी किसी ने ऐसे इतना प्यार से दिल से निमंत्रण नहीं दिया था। तो एक बार नहीं, जब भी मिलते थे ना, चाहे हम चाय कॉफी पे साथ में हो, चाहे हॉल में कोई क्लास में साथ में हो, चाहे भोजन पे, तो हमेशा मुझे कहते आप जरूर आना, हाँ आप जरूर आना। और तभी मुझे नहीं पता था कि शैलेश भाई और अनूप भाई इनके साथ में यहाँ सेंटर पे है। इतना पता था कि शैलेश भाई विदेश में कहीं यूएसए में कहीं है, लेकिन यहाँ इनके साथ रहते वो नहीं पता था। तो बाद में फिर पता चला, फिर हमने फोन पे बात किया था और फिर मैंने कहा चलो इतना दिल से बुलाते, तो फिर प्रोग्राम बनाया और पीस विलेज आना हुआ, तो वहां से फिर इजी रहता है ना आने के लिए। लेकिन एक बात मैंने नोटिस की कि एटलांटा फुलवारी जो है बाबा की, है ना, जिसकी नींव स्वयं वैसे तो बाबा ही है, लेकिन हंसाबेन निमित्त बन करके इतने सालों से धरनी को इतनी तपोवन, इस भूमि को तपस्वी बनाया है, एकदम योगी बनाया है, सारा श्रेय उनके ऊपर ही जाता है। खैर भाई लोग उनकी भुजाएं बन करके बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मैंने देखा कि देखो आप सब स्टूडेंट भी टीचर की तरह है ना, कोई जूम संभालता है, कोई गाना बजाता है, कोई कुछ न कुछ पढ़ता है रोज। कल शैलेश भी बोल रहे थे कि आप अव्यक्त वाणी हो, अगर आपने नहीं तो आप भी वो शुरू करो, तो कोई ना कोई प्रेरणा मिलती है ना आप लोगों से। मैंने देखा हर एक बाबा का जो भी बच्चा है कोई साधारण नहीं है, हर एक में कोई विशेषता छुपी हुई है, इसलिए तो बाबा ने उनका हाथ पकड़ा है। तो हंसाबेन बहुत इजी है, सरल है, और बहुत स्नेह भावी है है ना। और दूसरों उनके अंदर परखने की शक्ति है। मैं ऐसा कहती हूँ कि चाहे कैसे भी हो, क्योंकि शुरू से वो बहुत नीचे से ऊपर आए हैं। उन्होंने सब कुछ देख लिया, सब कुछ अपने बल से, बलबूते से सारा अनाज जो कुछ भी हासिल किया है। तो मैं उनकी आंखों में, उनके व्यवहार में मैं देख सकती हूँ कि जो इन्होंने मेहनत किया है वो दिखती है। दूसरे जो भी करते हैं हम देखते हैं, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सूक्ष्म में अभिमान आ जाता है ना। लेकिन हंसाबेन बहुत उनको किसी भी प्रकार का मैंने मैंने नहीं देखा कि ऐसी कोई उनके अंदर सूक्ष्म में भी बातें हैं, बहुत इजी है। और मैं भी संकोच करती थी पहले में, क्यों मैंने सोचा क्या बात करूं इनसे, फोन भी नहीं था, इतने एक ही बार शायद 2 बार बात किया था। लेकिन आपसे जुड़े रहेंगे। वहाँ एंटीगा जाने के बाद भी मैंने बोला कि कभी भी क्लास हो, कुछ भी सेवा हो, ऑनलाइन सेवा हो, तो मैं तो वहाँ इतनी ज्यादा बिजी नहीं हूँ, तो मैं समय दे सकती हूँ। और चाहे रिमोट से ही क्यों ना हो, लेकिन मैं जितनी सेवा आप लोगों, और वो बाने क्या है कि एक परिवार से मैं जुड़ी रहूंगी। क्योंकि ट्रिनिडाड में भले बड़ा परिवार है, बहुत सारे करीबन सेंटर है, लेकिन ये एक गुजराती माहौल है। सबसे पहले तो बहुत सारी गुजराती माताएं, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा अपना परिवार हो, क्योंकि भाषा भाषा का भी थोड़ा फर्क पड़ ही जाता है, खाना पीना पीना रहना, और वहाँ वो सब की थोड़ी कमी तो लगती ही है। आपको और एक बार आना पड़ेगा। अभी आपने आज आज पता नहीं मिल पाएंगे ना, आपने नाम तो लिया, लेकिन अभी शशि, निवेदिता, पूजा, सब होशियार है यहाँ पर सब। तो आपने मिले नहीं उन लोगों से, खाली देखा वीडियो में पर मिले ही नहीं ना। कई लोग निवेदिता खाली वीडियो में ही देखा हुआ, कि इन लोगों को देखे नहीं। ये सब बहुत तेज लोग है सभी लोग। वो लोग को हाईलाइट करो ना, हम सब देखेंगे ना। कौन? वीडियो ऑन करो क्या, शशि बहन तो ऑन नहीं करेगी, कर पाएगी शायद। ये पूजा तो ऑन किया था। ये पूजा की मदर है, गीतेश माथुर जो देख रहे हैं ना, वो पूजा के लोग ओके, की मदर है। अच्छा अच्छा, और सवेरे आप बोलते हो ना, इतने सवेरे जो जूम शुरू करती है वो पूजा शुरू करती है, ठीक है या ओके। नहीं, अभी कोई कोई जॉब करते, ड्राइव करते तो नहीं कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, सही बात है, सही बात है। लेकिन हर एक का जो एक भावनाएं हैं, सब मिलनसार होकर के करते हैं, बहुत बड़ी बात है। चलो बाबा का ज्ञान तो हम सभी को है, लेकिन प्रैक्टिकल में लाना, सबको कार्य में लगाना, तो हंसाबेन ने ये जिम्मेवारी, है ना। बहुत अच्छा परिवार। कल शाम को ही मैं बोल रही थी कि यहाँ फैमिली फीलिंग लग रही है। है ना, सब मिलजुल के सब कार्य करते हैं। समय कम तो था। फिर से आना दीदी। हम सबसे जरूर जरूर, मिलना फिर से। हाँ,
भाग्य में मुझे होता है ना, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा, वो गीत है ना। तो भाग्य में होता है ना तो कोई छीन नहीं सकता है, वो मिलता ही है ना। तो यहाँ लिखा होगा आना, आप सबसे कोई ना कोई हिसाब किताब जरूर होंगे। ओम शांति पायल बहन, मुझे भी इतना एक्सलेंट एक्सपीरियंस हुआ था जब मैं पहली बार हम सब के सेंटर पर गई थी। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं किसी और के यहाँ और किसी और सेंटर पे आई हूँ। मुझे ऐसा ही लगता है कि मेरे माँ बाप के घर ही गई हूँ, क्योंकि जो हम कोविड में हमारे पेरेंट्स बैक टू बैक लॉस किया और उसने इतना प्यार से हमको वेलकम किया, वो एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग टू मी। ओम शांति, थैंक यू। चलो कुछ सुनाने वाले योग करना है। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए, पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए, पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। या तो ये दिन ना जाए, या तो ये दिन ना जाए, या बार बार आए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए, पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। या तो ये दिन ना जाए, या तो ये दिन ना जाए, या बार बार आए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए। संगम युग में यूं मिलना, फूलों सा अपना खिलना। मधुबन के माली आपके आंचल में हंसना पलना। महका रूहानी गुलशन, महका रूहानी गुलशन, कितने हैं गुल खिलाए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए। हमें राजयोगी पावन
जीवन दिया सुहावन, आंगन में मन के बरसे शाश्वत सुखों का सावन। हमें राजयोगी पावन जीवन दिया सुहावन, आंगन में मन के बरसे शाश्वत सुखों का सावन। स्वर्गिक सुख अलौकिक, स्वर्गिक सुख अलौकिक, वर्णन किया न जाए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए। पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। या तो ये दिन ना जाए, या तो ये दिन ना जाए, या बार बार आए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी ना पाए। पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी ना पाए। पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए। पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। ओम शांति दीदी। एक ओम शांति दीदी, थैंक यू वेरी मच। बतानी थी